देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कोलराउस नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसकी एप्लीकेशंस पर डिपेंड, और जो पुस्तक में दिए हुए हैं आप उनको कीजिएगा। यदि दिक्कत आए तो मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरियों की। बैटरियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बैटरियों से तात्पर्य दो या दो से अधिक गैल्वेनी सेलों को जब आप श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं तो गैल्वेनी सेलों का ही एक श्रेणी क्रम का संयोजन जो है वो बैटरियाँ कहलाता है। दो या दो से अधिक गैल्वेनी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहलाता है? बैटरियाँ कहलाता है। बैटरी बनती है उससे। बैटरी में निम्न प्रॉपर्टीज़ अनिवार्य है। प्रॉपर्टीज़, कुछ गुणधर्म जो होने चाहिए एक अच्छी बैटरी में। सबसे पहली बात तो बैटरी स्थायी वोल्टता प्रदान करे। एक वजन में हल्की हो, कम कीमत की हो, ये गुणधर्म बैटरी के अंदर होने अति आवश्यक होते हैं। बात करेंगे बैटरियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। देखिए, बैटरियाँ निम्न दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं प्राथमिक और एक होती हैं द्वितीयक। प्राथमिक बैटरियाँ जो होती हैं वो केवल एक ही प्रकार की एक ही दिशा में अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। अर्थात यदि वो डिस्चार्ज हो जाएं तो उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जैसे निरावेशन की अभिक्रिया जो होती है वो एक ही दिशा में होती है। अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, जबकि इनमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं और एक दिशा से मतलब क्या तात्पर्य है? संपन्न होती है। दोनों एक दिशा से मतलब है केवल अग्र दिशा में अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में। अर्थात इन बैटरियों का आप एक बार यूज़ कर लेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर इनको फेंकना ही पड़ेगा। मतलब दोबारा इन्हें पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। पुनः उपयोग नहीं कर सकते, जबकि इन्हें पुनः उपयोग में ले सकते हैं निरावेशन के पश्चात इन्हें चार्जिंग में लगा देंगे तो ये चार्ज हो जाती हैं। अर्थात जो चार्ज नहीं होती हैं ऐसी बैटरियों को प्राथमिक बैटरियाँ कहते हैं, और जो चार्ज हो जाती हैं, पुनः आवेशित हो जाती हैं, उन्हें हम द्वितीयक बैटरियाँ कहते हैं। प्राथमिक बैटरियों में जैसे ड्राई सेल जो होता है, शुष्क सेल जिसे कहते हैं, एक ये मरकरी सेल, ये आपको प्राथमिक बैटरियों में पढ़ने। द्वितीयक बैटरियों में केवल आपको लेड सीसा संचायक सेल का अध्ययन करना है। अब बात करेंगे हम प्राथमिक
बैटरियों में ड्राई सेल की। ड्राई सेल किस प्रकार के सेल होते हैं, ध्यान देंगे आप। देखिए, जब हम शुष्क सेल की बात करते हैं तो शुष्क सेल में एक जिंक का पात्र होता है, जो जिंक का पात्र एनोड का कार्य करता है, एवं इसमें बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो एनोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ के पास कार्बन एवं MnO2 चूर्ण का पेस्ट भरा होता है एवं उसके ऊपर एक सैरंध्र झिल्ली लगी होती है। उसमें और जिंक के पात्र के बीच में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। देखिए, बनावट की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले ध्यान दें इधर, हम बात कर रहे हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल में अर्थात ड्राई सेल में एक जिंक का बेलनाकार ऐसे पात्र होता है। ये जिंक का पात्र है, लिख देंगे हम जिंक पात्र। ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह कार्य करता है। इसमें ये है बनावट, ड्राई सेल की बनावट। फिर इसके अंदर एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ये है ग्रेफाइट छड़। ग्रेफाइट छड़ ये करती है कैथोड का कार्य। इस ग्रेफाइट छड़ के पास में कार्बन एवं MnO2 चूर्ण का पेस्ट भरा होता है। इस तरीके से ये लिख देंगे आप, कार्बन प्लस MnO2 चूर्ण का पेस्ट। इसमें एक आप सैरंध्र झिल्ली लगा देंगे इस तरीके से। ये सैरंध्र झिल्ली है, इसमें रंध्र हैं। इसके बाहर बाकी जो हिस्सा बचा है पात्र का, इसमें अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। इसको ऐसे बंद कर देंगे और इसके ऊपर कागज़ का लेप लगा देते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि, इस सेल में जिंक का जो पात्र होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है, अर्थात जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Zn2+ आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से त्यागे जाते हैं। ये त्यागे गए दोनों इलेक्ट्रॉनों को अमोनियम आयनों द्वारा और MnO2 द्वारा ग्रहण करके MnO2 को अपचयित किया जाता है। ये तो हो गई आपकी एनोड रिएक्शन। इसी प्रकार से कैथोड रिएक्शन होती है, जिसमें ये त्यागे गए दोनों इलेक्ट्रॉनों को अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन प्लस MnO2 चूर्ण प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे और ये बनेगा Mn2O3 प्लस H2O प्लस अमोनिया गैस होती है। ये हो गई आपकी कैथोड रिएक्शन। इन सेलों की वोल्टता की यदि हम बात करेंगे, वोल्टता
इन सेलों की वोल्टता 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट तक प्राप्त होती है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे ये जो अमोनिया बनी है, ये अमोनिया Zn2+ आयनों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अमोनिया गैस को Zn2+ आयनों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और एक संकुल बनता है ZnNH3 का होल 4 2+ आयन। एक ये जो जिंक क्लोराइड आपने लिया है, इसमें अमोनियम क्लोराइड जो लिया है, तो ये जिंक क्लोराइड जो होता है, ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसके कारण इस सेल का या इस जिंक के पात्र का संक्षारण होने की संभावना है, कोरोजन होने की संभावना है, इसके क्षीण होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो कुछ ही दिनों में ये अमोनियम क्लोराइड के कारण या एसिडिक मीडियम के कारण संक्षारण अभिक्रिया करता है और संक्षारण अभिक्रिया के कारण इस जिंक पात्र में छिद्र हो जाते हैं। इसलिए इस जिंक पात्र पर हल्की अक्रिय धातु की एक हल्की परत चढ़ाई जाती है, जिससे ये इसका संक्षारण बच सके। ये आपकी ड्राई सेल की पूरी मैकेनिज्म है। एक बार पुनः समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझें। शुष्क सेल प्राथमिक बैक्टीरियों की श्रेणी में आते हैं। इन सेलों को भी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। एक बार यदि इनसे आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो गई और इनका जो रासायनिक पदार्थ है वो विद्युत ऊर्जा नहीं देता है, तो उसके बाद में पुनः इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के सेलों में एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ एक सैरंध्र झिल्ली में कार्बन एवं MnO2 चूर्ण का पिष्ट भरा होता है। इसके बाहर अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का पिष्ट भरा होता है। ये इसकी बनावट हो जाती है। उसके बाद में क्रियाविधि की बात करें तो इसमें जिंक का पात्र एनोड की तरह कार्य करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को अमोनियम आयन एवं MnO2 द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे अमोनिया गैस H2O Mn2O3। अब देखिए इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, इसमें आगे आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो इसका MnO2 का अपचयन हो जाता है, या Mn का +4 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में अपचयन हो जाता है। ये एनोड अभिक्रिया हो जाएगी, ये कैथोड अभिक्रिया हो जाएगी। यदि आप इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया लिखना चाहते हैं तो पूरा सब कुछ लिख दें जोड़ के, ऐसे लिख सकते हैं। जिंक प्लस NH4 प्लस MnO2 इज इक्वस टू Zn2 प्लस Mn2O3 प्लस H2O प्लस NH3। ये इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया लिख सकते हैं आप इस तरीके से। अब इसमें इसकी वोल्टता की बात करें तो इसकी वोल्टता 1.25 से 1.50 वोल्ट तक की वोल्टता ये प्रदान करते हैं। इनमें ये जिंक Zn2+ आयन जो होते हैं ये अमोनिया गैस के साथ अभिकृत होकर के ZnNH3 का होल 4 2+ आयन, ये एक संकुल आयन होता है जो स्थायी होता है। फिर पुनः आपको अमोनिया की आवश्यकता पड़े तो अमोनिया नहीं मिल सकती है, और ये आपकी जो है Zn2+ आयन ये भी ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, और ऐसे संकुल बनता रहता है। एक दूसरी कमी ये है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है, वो एसिडिक प्रकृति होती है, जो एसिडिक प्रकृति इसके संक्षारण को बढ़ावा देती है। जिंक पात्र का ये संक्षारण करती है। इसकी बचाव के लिए आप इसमें कोई अक्रिय धातु जो होती है कोई भी, उसका हल्का सा लेप लगा देंगे अंदर की साइड में, तो इसका संक्षारण कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम मरकरी सेल। मरकरी सेल, इन्हें आप बटनी सेल, अच्छा ये ड्राई सेल जो था, इस ड्राई सेल को आप लेक्लांसी सेल भी कह सकते हैं। अब मरकरी सेल की यदि हम बात कर रहे हैं तो मरकरी सेल को आप बटनी सेल भी कह सकते हैं। ये बटन जैसे होते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः
जैसे घड़ी, श्रवण यंत्र इत्यादि में किया जाता है। इनमें भी क्या होता है, एक गोलाकार ऐसे करके जिंक का पात्र होता है। ये बनावट की बात कर रहे हैं, बनावट जिंक पात्र। इस ये जिंक पात्र एनोड की तरह कार्य करता है। एनोड। इस जिंक पात्र में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है बीच में, इसी तरीके से ग्रेफाइट की छड़ जो कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों के बीच, जिंक पात्र एवं ग्रेफाइट छड़, इन दोनों के बीच में HgO व KOH का विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट की तरह कार्य करता है। विद्युत अपघट। बटनी सेल होते हैं। बटनी सेलों की बनावट आपने देखे ही होंगे, घड़ी वगैरह में छोटे जो सेल होते हैं। इन सेलों में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। बीच में ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। बीच में HgO और एवं KOH का विद्युत अपघट भरा होता है। क्रिया विधि की बात करें हम, क्रिया विधि, मरकरी सेल की क्रिया विधि में सबसे पहले जिंक जो होता है यह ऑक्सीकृत होता है और जिंक की अभिक्रिया Zn प्लस 2OH माइनस इज इक्वस टू ZnO प्लस H2O। अब देखिए आप, ऑक्सीकृत हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और ये ZnO बना रहा है, Zn प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस प्रकार से ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए यहाँ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसकी ये एनोड रिएक्शन होती है इस सेल में। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैथोड रिएक्शन की। जो ये HgO होता है यह अपचयित होता है कैथोड पर। HgO H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, Hg बनाएगा प्लस 2OH माइनस बनाएगा। ये है कैथोड रिएक्शन। देखिए अपचयन अभिक्रिया है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया गया है, OH माइनस आयन बना लिए गए हैं। OH माइनस आयन यहाँ काम आते हैं, फिर यहाँ निकल जाते हैं। इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे तो जिंक प्लस HgO प्लस OH माइनस तो इतना ही निकल रहा है, इज इक्वस टू Hg प्लस ZnO। ये इसकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसकी यदि वोल्टता की बात करें हम, वोल्टता, तो इसकी वोल्टता 1.35 वोल्ट, बटनी सेलों की वोल्टता 1.35 वोल्ट के लगभग होती है। एक बार पुनः ध्यान दें, मरकरी सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। ग्रेफाइट की एक छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों के मध्य में विद्युत अपघट के रूप में HgO एवं KOH का विद्युत अपघटनी विलयन भरा होता है। क्रियाविधि की बात करेंगे तो जिंक ऑक्सीकृत होता है, Zn प्लस 2OH माइनस। देखो KOH और KOH आयनित होगा तो OH माइनस आयन मिलेंगे इसमें। OH माइनस आयनों से ये क्रिया करेगा तो ZnO बनाएगा और H2O और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये 2 त्यागेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और H2O HgO से क्रिया करके Hg को क्या कर देंगे, अपचयित कर देंगे। ये यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है और यहाँ आ रही है 0, तो ये अपचयित हो रही है और 2 OH माइनस आयन निष्कासित होते हैं।
रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे, पूरी संपूर्ण अभिक्रिया को जोड़ देंगे, Zn प्लस HgO इज इक्वल टू Hg प्लस ZnO। और वोल्टता की बात करें तो इसकी वोल्टता होती है 1.35 वोल्ट। इस प्रकार से इन सेलों में इन्हें एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इन सेलों को यदि वोल्टता इनकी ख़त्म हो गई है, अर्थात ये विद्युत धारा नहीं दे रहे हैं, वोल्टता नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें इस प्रकार से डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें, क्योंकि मरकरी जो होता है, Hg जो होता है, इसमें मरकरी जो बनेगा वो पर्यावरण प्रदूषण कर सकता है। तो इन सेलों को आपको अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करेंगे। सेकेंडरी बैटरीज की बात करने से पहले हम एक दो न्यूमेरिकल कल रह गए थे अपने, उसमें से क्या कहते हैं उसका कोलराउस नियम का जो अनुप्रयोग था लास्ट वीडियो में रह गए थे, तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल रह गया था MgCl2 की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, MgCl2 की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता आपको दे रखी है, नहीं ज्ञात करनी है, चालकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको दे रखा है Mg2+ एवं Cl- आयनों की आयनिक चालकताएं क्रम से Mg2+ एवं Cl- आयनों की आयनिक चालकताएं, अर्थात λm∞ क्रम से Mg2+ की दे रखी है आपको 106.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और एक दे रखी है आपको 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये न्यूमेरिकल आपको करना है। इसमें आपको लैम्डा MgCl2 इन्फिनिटी टू भी कैलकुलेट, सीधा है, बहुत सीधा है, कोलराउस नियम सीधा ही लगा दीजिए आप। लैम्डा इन्फिनिटी MgCl2 बराबर लैम्डा इन्फिनिटी Mg2+ प्लस 2 लैम्डा इन्फिनिटी Cl-। आई बात समझ में? मैंने ये एग्जांपल भी दिया आपको। 2 Cl- आयनों की संख्या को आयनिक चालकता से गुणा करते हैं, ये आयनिक चालकताएं हैं। आयनों की संख्या Mg2+ आयन की संख्या तो एक ही बन रही है MgCl2 में, जबकि Cl- आयनों की संख्या 2 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी Mg2+ एंड लैम्डा इन्फिनिटी Cl-, पुट कर दीजिए। लैम्डा इन्फिनिटी MgCl2 बराबर 106.1 प्लस 2 गुणा 76.3 या लैम्डा इन्फिनिटी MgCl2 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15। ये हो गया 152.6 प्लस 106.1 या लैम्डा इन्फिनिटी MgCl2 बराबर जोड़ दीजिए 0.7 268 50 112 258.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी पूछा है इस तरीके का नहीं, यही क्वेश्चन है। वैल्यू अलग हो सकती हैं, बाकी आपको केवल इतना आना चाहिए कि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट की पूछिए या दुर्बल वैद्युत अपघट की पूछिए। दुर्बल वैद्युत अपघट की पूछिए तो ये आयनिक चालकताएं बहुत सारी दे रखी होंगी आपको, या फिर उनके जो साल्ट बनते हैं उनकी चालकताएं दे रखी होंगी। लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट है, केवल 2 आयनों की आयनिक चालकताएं दे रखी है। प्रबल वैद्युत अपघट है, आयनन करवा दीजिए उसका, और आयनों की संख्या को आयनिक चालकता से आपको मल्टीप्लाई करना है।
इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। और मैं देख लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और हों तो आप उनको देख लीजिए, बाकी आप कर लेना इनको सबको घर जाके। देखिए ये मैंने करा ही दिया था मेथेनोइक अम्ल वाला आपको कल, और कोई इस प्रकार का न्यूमेरिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आप देख लेना। यदि कोई समस्या है तो मुझे आप बता दीजिएगा मैसेज के द्वारा। नेक्स्ट कल हम बात करेंगे द्वितीयक बैटरियों की और संचारण की। कल आपका लास्ट जो वीडियो है नेक्स्ट, उसमें आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप की जितनी डाउट हों इसमें, वो डाउट आप मैसेज के द्वारा या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।